उसमें भी दिखा दिया जाएगा। हर्षदेव सिंह के पास इस समय कौन सी पोस्ट है? कोई पोस्ट नहीं है, जस्ट ए मेंबर, ही इज अ सीनियर लीडर ऑफ द पार्टी। अब हमने रिजॉइन किया तो हम मेंबर है पार्टी के। मैं भी गगन प्रताप सिंह भी आज की डेट में कोई डेजिग्नेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन मेंबर हूँ पार्टी का। आप अनीता ठाकुर जी की बात करें, अनीता ठाकुर ने कहा था कि प्रोफेसर भीम सिंह ने उनका इस्तीफा स्वीकार ही नहीं किया था। अखबारों में आया था। पीके गंजू जी को आप पैंथर्स पार्टी का हिस्सा नहीं मानते? मैंने बात सुनी, किसी कारणवश अगर प्रेसिडेंट नहीं रहता है तो फिर वर्किंग कमेटी जो है वो चुनती है अपना प्रधान। प्रोफेसर भीम सिंह जी की मृत्यु के उपरांत वर्किंग कमेटी, मेजॉरिटी ऑफ द वर्किंग कमेटी की जो मेंबर्स थे उन्होंने सपोर्ट किया विलक्षण जी को। पीके गंजू जी तो कह रहे हैं कि इनके पास मेजॉरिटी ही नहीं थी। किसके पास गया? हमारे पास तो हुआ ही नहीं, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी उनके पास है, सेक्रेटरी उनके पास है, स्टेट सेक्रेटरी उनके पास थे। उनमें से जो एक महिला थी वो उन्होंने तो काफी देर पहले रिजाइन कर दिया, वो तो अखबार में भी आया था। वो तो कटिंग्स हमारे पास ही पड़ी है। मैंने कोई रिजाइन नहीं किया, मैं तो आज भी सेक्रेटरी हूं। चलिए कोई बात नहीं वरुण जी, एक दिन आप मिलिए, मैं आपको कटिंग्स भी दिखा दूंगा कौन है। ब्लैक एंड व्हाइट में शी हैज ऑलरेडी रिजाइन फ्रॉम द पार्टी, शी इज नो मोर अ मेंबर ऑफ द पार्टी नाउ। कोई उनके पास वो मेंबरशिप नहीं है पार्टी की, ना ही वो किसी डेजिग्नेशन पर है आज की डेट। हर्षदेव सिंह जो हैं वो संवैधानिक पोस्ट पर नहीं है। हमारी पैंथर्स पार्टी में ना ही चेयरमैन की पोस्ट है, ना ही चीफ पैटर्न की कोई पोस्ट है। तो फिर हर्षदेव सिंह इतने सालों से चेयरमैन कैसे बने रहे? वो पुरानी बातों में ना जाए तो अच्छा है। नहीं, जब पैंथर्स पार्टी में चीफ पैटर्न और चेयरमैन की पोस्ट ही नहीं थी तो वो जबरन पोस्ट पे कब्जा किया हुआ था। मैं बताता हूँ वरुण जी, बड़ा अच्छा सवाल किया है, मैं बता दूं, ये आप उनसे भी पूछ लीजिएगा। उस वक्त के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस थे, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है। ऐसे ही लोगों ने पैंथर्स पार्टी का नाम खराब किया हुआ घर था। ये प्रोफेसर साहब का घर था और उनकी मृत्यु के उपरांत यहाँ पर उनकी धर्मपत्नी श्री जयमाला जी रहा करती थी। नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ वरुण शर्मा। पैंथर्स पार्टी के इस समय जम्मू कश्मीर में 2 गुट बन चुके हैं। कुछ दिन पहले मैंने पीके गंजू जी का इंटरव्यू किया था, जो कि अपने आप को वर्किंग प्रेसिडेंट कहते हैं पैंथर्स पार्टी के। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि जो दूसरा गुट है वो कह रहा है कि पीके गंजू जो है वो पैंथर्स पार्टी का हिस्सा ही नहीं है, और दूसरा गुट हर्षदेव सिंह जी का है, जिन्होंने एक बार फिर से पैंथर्स पार्टी का दामन थामा है। और इस समय मैं पैंथर्स पार्टी कार्यालय की बिल्कुल बाहर हूँ। अंदर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पर ताला जड़ा हुआ है और ये ऑफिस जो है वो बंद हो चुका है। और कल एक ज़ोरदार प्रदर्शन किया गया, गगन जी अध्यक्षता कर रहे थे, बाद में गिरफ्तारियाँ भी हुई। पूरा मामला क्या, आखिरकार असली वाली पैंथर्स पार्टी है कौन है? बातचीत करने के लिए गगन जी मेरे साथ है। गगन जी, ये क्या हो चुका है? पैंथर्स पार्टी का एक गुट अलग, दूसरा अलग। देखिए, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी एकमात्र पार्टी है। जम्मू की एकमात्र पार्टी, जम्मू कश्मीर की और खासकर जम्मू प्रोविंसेस की उत्पत्ति हुई है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज पार्टी है। और यह डोगरों का मान और स्वाभिमान वाली पार्टी है। और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं वो आज की तारीख में एडवोकेट विलक्षण सिंह जी हैं। और जिन लोगों का नाम आपने लिया, प्रेसिडेंट कौन है? एडवोकेट विलक्षण जी। अच्छा, एडवोकेट विलक्षण सिंह जी। ठीक है। देखिए, हर 3 साल के बाद जो पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके हिसाब से हर 3 साल के बाद इलेक्शंस होती हैं पार्टी के अंदर, और जो डेलीगेट्स होते हैं वो अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं। और प्रोफेसर भीम सिंह जी प्रेसिडेंट थे पार्टी के, लास्ट प्रेसिडेंट। और उनकी मृत्यु उपरांत फिर एक इंटरिम प्रेसिडेंट चुना जाता है। इंटरिम, अंतरिम अध्यक्ष आपको चुना जाता है। और कैसे चुना जाता है ये मैं आपको बता दूं। जो वर्किंग कमेटी की जो एक वर्किंग कमेटी होती है, जिसको कार्यकारिणी समिति, वर्किंग कमेटी में है कौन कौन है? देखिए, ये नंबर्स बहुत सारे लोग चले गए थे, लेकिन जितने भी लोग वहां बचे थे वर्किंग कमेटी में से, मैं आपको एक संक्षेप में इसके बारे में बताऊंगा। उसमें से मेजॉरिटी, पेपर्स बोलते हैं ना, कागज बोलता है ना, कागजी बात कर लेंगे। जब हर्षदेव सिंह ने यहाँ पर ज्वाइनिंग की तो वर्किंग कमेटी के कितने लोग यहाँ पर मौजूद? बहुत सारे मेंबर्स थे यहाँ पर। जो वर्किंग कमेटी के जो प्रेजेंट, पिछली बार तो मैं भी था, लेकिन क्योंकि मैंने पार्टी छोड़ के मैं चला गया था तो मैं उसका कार्यकारिणी की कार्य समिति का मेंबर नहीं रहा। तो जितने भी प्रेजेंट वर्किंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो सपोर्ट कर, उनकी जो एडवोकेट विलक्षण जी हैं वो एंजॉय कर रहे हैं सपोर्ट। वो यहाँ पे थे उस समय? बिल्कुल सारे थे, बिल्कुल थे। 1-2-4 नहीं आए होंगे, बाकी थे कागजों के। जब आप उनको अध्यक्ष किसने चुना है, जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनको अध्यक्ष किसने? वर्किंग कमेटी के मेंबर्स ने। और जिन लोगों को आपने इंटरव्यू पिछली बार किया, और एक सेल्फ स्टाइल्ड एक शख्स जो सामने आ गए, जो कहते हैं मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूं पैंथर्स पार्टी का, एक्चुअली ये परपेट्रेटर्स हैं। ये लोग वो शख्स हैं जिनके बारे में हम आपको बताते थे पहले भी। जब आपने भी शायद मेरा इंटरव्यू किया होगा तो मैंने बताया था कि कुछ लोग पैंथर्स पार्टी के अंदर ही भाजपा से मिलकर पैंथर्स पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वरुण जी, अगर आपको याद होगा तो। बिल्कुल।
मेरा नहीं किया होगा, आपने किसी का किया होगा तो मेरा आपने किया था, मैंने को बोला था। बहुत सारे चैनल्स में मैंने बात की थी, सब नेताओं ने बात की थी। ये वही लोग जो है बेनकाब हुए हैं अब। और एक बात और मैं आपको बताऊंगा, प्रोफेसर लेकिन उनका कहना है कि प्रोफेसर भीम सिंह ने ही जो है उनको जनरल सेक्रेटरी, वर्किंग प्रेसिडेंट और जितने भी सेक्रेटरी हैं वो उन्होंने बनाया था। देखिए, स्वर्गीय प्रोफेसर भीम सिंह जी हमारे लिए वो एक फाउंडर, वो संस्थापक है पैंथर्स पार्टी के, हमारे बुजुर्ग थे वो। अब मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली ये वर्किंग कमेटी तय कर, या तो जो प्रेसिडेंट है आपका इलेक्शंस द्वारा बना जाता है, या अगर प्रेसिडेंट कुर्सी पे काबिज नहीं है किसी कारणवश, पीके गंजू जी को पैंथर्स पार्टी का हिस्सा नहीं मानते। मेरी बात सुनिए, किसी कारणवश अगर प्रेसिडेंट नहीं रहता है तो फिर वर्किंग कमेटी जो है वो चुनती है अपना प्रधान, प्रेसिडेंट चुनती है इंटरिम प्रेसिडेंट। प्रोफेसर भीम सिंह जी की मृत्यु के उपरांत वर्किंग कमेटी, मेजॉरिटी ऑफ द वर्किंग कमेटी की जो मेंबर्स थे उन्होंने सपोर्ट किया विलक्षण जी को। पीके गंजू जी तो कह रहे हैं कि इनके पास मेजॉरिटी ही नहीं थी, किसके पास गया? हमारे पास तो हुआ ही नहीं, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी उनके पास है, सेक्रेटरी उनके पास है, स्टेट सेक्रेटरी उनके पास थे। उनमें से जो एक महिला थी वो उन्होंने तो काफी देर पहले रिजाइन कर दिया, वो तो अखबार में भी आया था, वो तो कटिंग्स हमारे पास ही पड़ी है। मैंने कोई रिजाइन नहीं किया, मैं तो आज भी सेक्रेटरी हूँ। चलिए कोई बात नहीं वरुण जी, एक दिन आप मिलिए, मैं आपको कटिंग्स भी दिखा दूंगा कौन है पार्टी में कौन नहीं है, और वर्किंग कमेटी की भी अगर आप मेरे ख्याल से आप अनीता ठाकुर जी की बात करें। अनीता ठाकुर ने कहा था कि प्रोफेसर भीम सिंह ने उनका इस्तीफा स्वीकार ही नहीं किया था, अखबारों में आया था। देखो, बात वर्बली नहीं बनती है, जो ब्लैक एंड व्हाइट में हम वो एक्सेप्ट करेंगे। ब्लैक एंड व्हाइट में शी हैज ऑलरेडी रिजाइन फ्रॉम द पार्टी, शी इज नो मोर अ मेंबर ऑफ द पार्टी नाउ। कोई उनके पास वो मेंबरशिप नहीं है पार्टी की, ना ही वो किसी डेजिग्नेशन पर है आज की डेट। गंजू जी हैं वो भी नहीं। मुझे बताइए ना, ये तो परपेट्रेटर्स हैं। ये पीके गंजू जी कह रहे मेरे पास कटिंग पड़ी हुई प्रोफेसर भीम सिंह ने। yes he is the member of the working committee, I do agree, he is a member of the working। आपने कहा कि वो नहीं, मेरा कहने का मतलब है he is member of the working committee but he is a perpetrator। majority of the working committee members are supporting advocate विलक्षण सिंह। अब बात समझे ना, सपोज 10 हैं, एज्यूम करते हैं 10 मेंबर्स हैं वर्किंग कमेटी में बचे हुए, 10 में से 6 अगर आपके साथ हैं और 4 अगर मेरे साथ हैं, तो मुझे बताइए प्रधान किसको बनाना चाहिए? वरुण जी आप ही बता दें। जो मेजॉरिटी होगी आप बनेंगे प्रधान, क्योंकि आपके साथ मेजॉरिटी है। अब ये चीजें अब हम चलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली। लेकिन मैं आपको ये याद बता दूं, मैं कोई संकोच नहीं करूंगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ना, दे आर द रियल परपेट्रेटर्स। और ये वो लोग हैं जिन्होंने भाजपा से मिलकर पैंथर्स पार्टी को तोड़ने का काम किया है। आप मुझसे एक सवाल उन्होंने यहाँ पे एक सवाल उन्होंने किया था कि हर्षदेव सिंह जो हैं वो संवैधानिक पोस्ट पर नहीं है, हमारे पैंथर्स पार्टी में ना ही चेयरमैन की पोस्ट है ना ही चीफ पैटर्न की कोई पोस्ट है, तो फिर हर्षदेव सिंह इतने सालों से चेयरमैन कैसे बने रहे? वो पुरानी बातों में ना जाए तो अच्छा है। नहीं, जब पैंथर्स पार्टी में चीफ पैटर्न और चेयरमैन की पोस्ट ही नहीं थी, तो वो जबरन पोस्ट पे कब्जा किया हुआ। मैं बताता हूँ वरुण जी, बड़ा अच्छा सवाल किया है, मैं बता दूं, ये आप उनसे भी पूछ लीजिएगा। उस वक्त के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस थे, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है वर्किंग कमेटी द्वारा। तो वो तो कह रही पहले दिन से ही कोई पोस्ट नहीं है। प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं, उसके हिसाब से प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं। तो वो आप उनको बोलिए पुरानी बातों में ना जाएं। और अभी जो हमने ज्वाइन किया है ना, आपका ये कहना है कि जब उस समय की पैंथर्स पार्टी थी वहां पर चेयरमैन की पोस्ट थी, वहां पर प्रोविजन था, उसकी भी कॉपी कभी प्रतिलिपि मैं आपको दिखा दूंगा। अभी मेरे पास नहीं है, होती तो मैं जरूर दिखाता है, मेरे पास अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं। तो जो इस समय चीफ पैटर्न बन के बैठे हुए हैं, तो फिर है कोई चीफ पैटर्न कौन बना है मुझे बताइए ना। तो आरोप लगा रहे थे कि प्रोफेसर भीम सिंह के बेटे चीफ पैटर्न बन के घूम रहे हैं। मैंने नहीं देखा, ये उनका कहना होगा, वो कह रहे हैं ना, मैंने कहीं देखा नहीं, ना मैंने कहीं पढ़ा ना देखा, ये वो कह रहे हैं। अब वो जाने वो उन्होंने कहां से देख लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रही, तो प्रेसिडेंट हैज द पावर्स। इस वक्त प्रेसिडेंट पैंथर्स पार्टी के एडवोकेट विलक्षण सिंह जी हैं, जिनके साथ फिर मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, वर्किंग कमेटी के मेजॉरिटी मेंबर्स की सपोर्ट एंजॉय वो कर रहे हैं। ये मैं बता दूं आपको, कागजों में भी दिखा दिया जाएगा। हर्षदेव सिंह के पास इस समय कौन सी पोस्ट है? कोई पोस्ट नहीं है, जस्ट ए मेंबर, ही इज अ सीनियर लीडर ऑफ द पार्टी। अब हमने रिजॉइन किया तो हम मेंबर है पार्टी के। मैं भी गगन प्रताप सिंह भी आज की डेट में कोई डेजिग्नेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं मेंबर हूं पार्टी का। मैंने पार्टी को रिजॉइन किया और पार्टी को रिवाइव करने का फैसला लिया, संकल्प लिया सबके साथ। मेरा वेलकम हुआ पार्टी के अंदर। मैंने एडवोकेट विलक्षण जी के अध्यक्षता में पार्टी को रिजॉइन किया। हर्षदेव जी ने भी उसी प्रकार से ज्वाइन किया, और कितने सारे और नेता और कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन किया। बीके गंजू जी का साफ तौर से कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति, हर्षदेव सिंह हो चाहे गगन हो, अगर वो पैंथर्स पार्टी का नाम लेते हैं तो हम उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। हाँ तो कीजिए, क्यों नहीं? अगर उनको लगता है कोई कानूनी कार्रवाई बनती है तो कीजिए ना कानूनी कार्रवाई, जो भी चलेगा। अब देखिए, आप जो पैंथर्स पार्टी जो है, कोई भी अब आप देखोगे वी विल गो कॉन्स्टिट्यूशनली।
and they will you know a kind of ये सामने आ जाएगी बात. They will face the defeat, I'll tell you. और ऐसे ही लोगों ने पैंथर्स पार्टी का नाम खराब किया हुआ. तो फिर आप क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई करते उन लोगों पे? देखिए ये फैसला गगन प्रताप ने नहीं लेना है. ये फैसला जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की वैध जो वर्किंग कमेटी है उनके मेंबर्स ने और प्रेसिडेंट ने लेना है. ये इज नॉट माय प्रेरोगेटिव वरुण. मेरी बात से तो हो कर सकती सकते है. हैं, आप बात तो मेरी कर से- सकते हैं. अब वो मीटिंग बैठेगी. जब भी वो मीटिंग बैठती है, जब भी प्रेसिडेंट वो मीटिंग बुलाता है वर्किंग कमेटी की, तो उसमें वो वर्किंग कमेटी का फैसला. मैं तो उस कमेटी में वरुण जी मैं तो नहीं होऊंगा. इतना लेकिन मेरी समय से लेकिन इतना समय क्यों लग रहा है? इतना समय क्यों लग रहा है? समय कहाँ लग रहा है? कोई खास समय नहीं लग रहा. प्रेस कॉन्फ्रेंस को हुए मुझे लग रहा है 8 से 10 दिन हो चुके. देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो रिएक्शन आपने कल के प्रोटेस्ट में देख लिया. लोगों ने खुद देखिए कितना आपने इस प्रोटेस्ट को एनालाइज किया. वो क्या था? उस प्रोटेस्ट में इलेक्टेड पंच, सरपंच, बीडीसी चेयरमैन, डीडीसी मेंबर्स और सारे पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए थे. वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे भगवती नगर में? वो ये जो सेल्फ स्टाइल प्रेसिडेंट हैं जिनका आपने नाम लिया, उनके दफ्तर की ओर जा रहे थे अपना तारुफ कराने कि क्या भाई साहब हम भी देखें आप हैं कौन, क्या आपको हमारे बारे में पता है, क्या आप बता सकते हैं, क्या ये जो सेल्फ स्टाइल प्रेसिडेंट है बता सकते हैं कि आपके बीडीसी चेयरमैन कितने हैं, डीडीसी मेंबर्स कितने, पंच कितने, सरपंच कितने, क्या इनके टिप्स पे है? नहीं होगा. अपना तारुफ कराने जा रहे थे. और फिर देखिए पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का दुरुपयोग किया गया. बीजेपी की मशीनरी ने बात को दबाने की कोशिश की, पर ऐसा हुआ नहीं. लोगों के सामने सत्य हम लेकर उजागर हुए. हमने लोगों को बताया कि सत्य क्या है. तो जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसका रिएक्शन पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा आपको देखने को मिला. एक तो सवाल कोई देरी एक सवाल मैं आपको इस पैंथर्स पार्टी के ऑफिस पर भी बहुत सारे सवाल जो है वो भाजपा ने उठाए. उन्होंने कहा कि ये पैंथर्स पार्टी का कार्यालय ही नहीं था, ये पैंथर्स पार्टी के जो प्रोफेसर साहब का घर है, घर था. ये प्रोफेसर साहब का घर था. और उनकी मृत्यु के उपरांत यहाँ पर उनकी धर्मपत्नी श्री जयमाला जी रहा करती थी. यहाँ पर रहती थी वो. अब देखिए इन लोगों ने मिलकर, और जिस तरह से मैं देख रहा था कल कोई एक इंटरव्यू में, जिस तरह से ये माला जी का नाम ले रहे थे और उनके खिलाफ बात कर रहे थे, यार इनको शर्म भी नहीं आती है कि एक महिला के लिए क्या ऐसे आप शब्द ये यूज करते हैं. इनके संस्कारों को उनसे पता चलता है. और इन्हीं लोगों ने भाजपा से मिलकर उनको उनके घर से बेघर किया. ये देखिए ताला लगा हुआ है. और आज भी हमारी इमोशनल कनेक्ट जो इस दफ्तर का कनेक्ट है. आपने मुझे बोला साक्षात्कार कहाँ करना है, मैंने आपको कहा कि पैंथर्स पार्टी के दफ्तर के बाहर आए पुराना, क्योंकि हमारा दिल यहाँ जुड़ा हुआ है. लेकिन पैंथर्स पार्टी का लेकिन ये पैंथर्स पार्टी का ऑफिस होना, ये तो प्रोफेसर भीम सिंह को घर दिया हुआ. चलिए प्रोफेसर साहब के घर के सामने मान लें, प्रोफेसर साहब का घर ही हमारे लिए दफ्तर था ना. हमारा दफ्तर भी वही था, घर भी वही था. वो तो कहते थे कि कहते ना रहने को घर नहीं हिंदुस्तान हमारा. उनकी ये फिलॉसफी थी. वो कहते हिंदुस्तान ही मेरा, पूरा दुनिया मेरा घर है. तो अगर ये उनका घर था तो हमारे लिए दफ्तर था. आज इन्होंने पैंथर्स पार्टी के प्रोफेसर साहब के मकान को ताला लगाया है, लेकिन पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ता के दिलों में ताला नहीं लगा सकते. ताला लगेगा बीजेपी की राजनीतिक फ्यूचर के ऊपर, राजनीतिक भविष्य के ऊपर ताला लगने वाला है. ये मैं आपके माध्यम से इस भाजपा को बताना चाहता हूँ. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गगन हमसे बातचीत करने के लिए. तो जिस तरह से ये आरोप और प्रत्यारोप जो है वो एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं. पीके गंजू जी का हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि हर्षदेव सिंह के पास कोई भी पोस्ट नहीं है, ना ही वो पैंथर्स पार्टी के हिस्सा हैं. लेकिन कल दूसरी पैंथर्स पार्टी ने एक प्रदर्शन किया पीके गंजू जी के खिलाफ, और आज गगन जी का साफ तौर से कहना है कि पीके गंजू जो हैं वो पैंथर्स पार्टी का हिस्सा ही नहीं, ना ही वो वर्किंग प्रेसिडेंट है पैंथर्स पार्टी को. इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, और असली में प्रोफेसर भीम सिंह की पैंथर्स पार्टी का हिस्सा कौन है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें. बने रहना पब्लिश के साथ. धन्यवाद.